तो हेलो गाइस, वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आई होप आप सारे अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ ब्रेकआउट एंड व्हाट इज़ ब्रेकडाउन, होता क्या है और ये मार्केट में कैसे यूज़ कर सके थे। मार्केट में कैसे पता कर सके कि रियल ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकडाउन होता क्या है। तो आइए हमारे वीडियो में देखते रहिए। लेट सपोज करो कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है। लेट सपोज करो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। लेट सपोज करो मार्केट में ओपन हुआ, ऊपर आके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आके फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लेके और सपोर्ट टकरा के फिर ऊपर आके फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके और टकरा के नीचे आके फिर सपोर्ट से टकरा के और रिजेक्शन लेके ऊपर आके और आपके रेजिस्टेंस से आके इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। और देखो, और लोग लोग क्या करते हैं रजिस्टर का ब्रेकआउट दिया, लोग यहाँ बाय कर लेते हैं। या बायर नहीं करना, बाय पहले कैंडल को फाइंड करना है कि ये रियल ब्रेकआउट है, ये रियल ब्रेकडाउन है। पहले कैंडल को फाइंड करना है कि रियल ब्रेकआउट है, ये रियल ब्रेकडाउन है, ये रियल ब्रेकआउट है, ये पहले फाइंड करना है। तो रियल ब्रेकआउट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से कहते कहते स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से कहते एक बिग कैंडल से ब्रेकआउट देगा, जब ये रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। और इस टाइम पे बायर्स एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। पहले आपको देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के पास आके अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से और एक बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देगा, जब ये एक रियल ब्रेकआउट होगा, जब ये एक रियल ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप ये बाय कर सकते हो, वहीं मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर चला जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है एंड एक रियल ब्रेकआउट है एंड हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो आपको एक पहले कैंडल फाइंड करनी है। कैंडल जब भी रियल ब्रेकआउट माना जाएगा, जब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक वो रियल ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर मार्केट ने इस रजिस्टर लेवल का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, जब भी वो एक रियल ब्रेकआउट है, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट। एंड व्हाट इज ब्रेकआउट? ब्रेकआउट यही है। ठीक है, एंड इसे कहते हैं रियल ब्रेकआउट। लेट्स पकड़ो। अब ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन ये होता है, लेट्स सपोज करो एक एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट लेवल है। लेट्स सपोज करो कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे ओपन होके और नीचे आके सपोर्ट से रिजेक्शन और सपोर्ट लेके ऊपर आके फिर रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन लेके सपोर्ट रिजेक्शन लेके टकरा के नीचे आके फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लेके और रिजेक्शन लेके ऊपर आके टकरा के फिर रेजिस्टेंस से टकरा के और रिजेक्शन लेके फिर नीचे आके और फिर सपोर्ट लेवल के पास आके इस सपोर्ट लेकर ब्रेकआउट देता है कैंडल। तो ब्रेकआउट देता है और एक बियर कैंडल से ब्रेकआउट देता है, बिरिश कैंडल से ब्रेकआउट देता है, बिरिश कैंडल से ब्रेकआउट देता है। अगर एक मार्केट सपोर्ट के ब्रेकडाउन देता है, सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देता है, बिग स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से ब्रेकडाउन देता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से ब्रेकडाउन देता है, तो एक रियल ब्रेकडाउन है। ऐसे हाई चांसेस मार्केट ऐसे डाउन जाए। और या तो दूसरा बिग बेरिश, दूसरा या तो बिग बेरिश कैंडल से ब्रेकडाउन होता है। मार्केट सपोर्ट के पास आके अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या तो बिग बेरिश कैंडल से ब्रेकडाउन देगा, जब भी वो एक रियल ब्रेकडाउन होगा और हाई चांसेस है कि मार्केट वहाँ से डाउन जाए और वहाँ से फॉल करे।
क्योंकि इस टाइम पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर्स यहाँ सेल करते हैं, यहाँ सेल करते हैं। मार्केट को एक फॉल, मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है, मार्केट से डाउन जाए हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऐसे फॉल करे। तो इसे कहते हैं जब तक आपको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या बिग बेरिश कैंडल से ब्रेक डाउन नहीं दिखेगा सपोर्ट लेवल का, जब तक वो एक रियल ब्रेक डाउन नहीं है। तो रियल ब्रेक डाउन फाइंड करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या बिग बेरिश कैंडल आपको चेक करना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है कि नहीं, ये बिग बेरिश कैंडल है कि नहीं। जब भी जाके आप एक रियल ब्रेक डाउन फाइंड कर पाओगे मार्केट में और एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर पाओगे और मार्केट के साथ चल पाओगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं व्हाट इज ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन क्या है, एंड ये ब्रेक डाउन है। ठीक है, अब दूसरा, एंड मार्केट में हमें 5 तरह के कंसेप्ट है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन देने के। तो उन सब कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको तो सारे पांचों कंसेप्ट क्या है कि मार्केट कैसे कैसे ब्रेकआउट देता है एंड ब्रेक डाउन देता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनता। अब स्टेप हमारा 2 है, हमारा सेकंड कंसेप्ट है ये, सेकंड कंसेप्ट है। तो लेट सपोज करो एक ही रेजिस्टेंस है और एक ही सपोर्ट है। लेट सपोज करो मार्केट ओपन हुआ, ऊपर आके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आके, सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर आके, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आके, सपोर्ट से लेके रिजेक्शन लेके ऊपर आके, और इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आके, इस रेजिस्टेंस लेवल पर आके ब्रेकआउट ना देके यहाँ थोड़ा टाइम पास करके, यहाँ थोड़ा टाइम पास करके और एक कंसोलिडेशन जोन बना के, और एक कंसोलिडेशन जोन बना के, कंसोलिडेशन जोन बना के एंड फिर मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है। इस टाइप के कंसेप्ट, इस तरीके से ब्रेकआउट देता है मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल का। इस रेजिस्टेंस लेवल का इस तरह से रेजिस्टेंस से पाके थोड़ा टाइम पास करके, थोड़ा कंसोलिडेशन फिनिश करके, थोड़ा कंसोलिडेट करके, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में फंस के फिर ऊपर आके इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, एक बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देता है। तो एक रियल ब्रेकआउट है एंड यहाँ मतलब भैया बायर्स एक्टिव है, बायर्स ने खाली करा यहाँ थोड़ा टाइम पास करा, जिन्होंने यहाँ बाय करा था उन्हें यहाँ निकाल दिया और ये न्यू बायर्स ऐड हो गए, न्यू बायर्स ऐड हो गए। मार्केट ने फिर एक टाइम पास करके एक कंसोलिडेट करके फिर मार्केट ने रजिस्टर ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से और बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, मतलब एक रियल ब्रेकआउट है, ये रियल ब्रेकआउट है एंड 70 to 80% चांस है कि मार्केट ऐसे राइज करे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। एंड अगर इस टाइप का आपको कोई मार्केट में ब्रेकआउट दिखता है तो एक रियल ब्रेकआउट है, जैसे ये ब्रेकआउट। अब मार्केट को इस टाइप का मार्केट में पैटर्न बना के और एक कॉन्सोलिडेट करके इस रजिस्टर लेवल का ब्रेकआउट देता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और बिग बुलिश कैंडल से, मतलब वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और एक रियल ब्रेकआउट है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के हाई चांसेस हैं। तो इसे कहते हैं, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है ब्रेकआउट का, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है ब्रेकआउट का। हम पूरा पूरा नहीं मिटाएंगे। अब लेट सपोज, अब इसी के अपोजिट हम अगर ब्रेकडाउन में समझाएं, मार्केट रेजिस्टेंस से आकर रिजेक्शन लेके सपोर्ट पे आके सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना देके सपोर्ट के बता के तो टाइम पास करके ऊपर नीचे टाइम पास करके और एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करके एंड फिर इसका ब्रेकडाउन देता है, कंसोलिडेट लिख देता हूँ मैं, कंसोलिडेशन करके फिर सपोर्ट लेवल का एंड फिर सपोर्ट लेवल का एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ,
एंड बिग बेरिश कैंडल से ब्रेक डाउन देता है, मतलब कि रियल ब्रेक डाउन है, यानी कि जनरल ब्रेक डाउन है, कि मार्केट ऐसे डाउन जाए, क्योंकि इस टाइम पे सेलर्स सबसे ज़्यादा शॉर्ट करते हैं एंड शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, एंड शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो ये एक रियल ब्रेक डाउन है एंड शॉर्ट पोजीशन सबसे ज़्यादा सेलर शॉर्ट करते हैं, बेचते हैं, जिससे मार्केट एक अच्छा सा फॉल करता है। एंड इसे कहते हैं, अगर आपको मार्केट में इस टाइप का कोई पैटर्न दिखे और इस टाइप का कंसोलिडेट करके और सपोर्ट लेवल का एक स्ट्रॉन्ग बेरिक कैंडल और एक बिग बेरिक कैंडल ब्रेकडाउन दिखे और एक ब्रेकडाउन कैंडल दिखे, तो आप समझ जाना क्योंकि जेन्युइन ब्रेकआउट है और एक रियल ब्रेकडाउन है। मार्केट ऐसे फॉल करेगा और मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली फॉल करेगा और मार्केट डाउन जाएगा। फिर इस टाइप के पैटर्न में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऐसे डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत देर टाइम पास करके मार्केट ऐसे ऊपर नहीं गया, मार्केट ने टाइम पास करके फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करा। ठीक है, तो इसे कहते हैं रियल ब्रेकडाउन यानी एक जेन्युइन ब्रेकडाउन। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड कंसेप्ट खत्म। इस वीडियो में बने रहिए। आपको मैं लास्ट में कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूँ कि आप इजीली रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को फाइंड कर सकते हो। लेट्स कम कंसेप्ट 3। तीसरा कंसेप्ट क्या है, इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है मार्केट। लेट्स सपोज करो एक ही रेजिस्टेंस है और एक ही सपोर्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ ऊपर आया, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लिया, फिर रेजिस्टेंस पे आया, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस से लिया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस के पास आके अब इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देके फिर टाइम पास करके फिर और एक कॉन्सोलिडेशन जोन कॉन्सोलिडेशन जोन क्रिएट करके फिर ऊपर आके इसका ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर आके इस कॉन्सोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देता है तो एक बुलिश कैंडल से अगर मार्केट इस टाइप का कोई पैटर्न बना के ऊपर आके इस रेजिस्टेंस लेवल का इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देके फिर इसके ऊपर टाइम पास करके थोड़ा कॉन्सोलिडेट करके इट इज कॉन्सोलिडेशन जोन को बना के ऊपर आके इस रेजिस्टेंस लेवल का और इस कॉन्सोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, मतलब कि रियल ब्रेकआउट है और एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। मार्केट ने तो टाइम पास ब्रेकआउट देकर तो टाइम पास करा, न्यू बैट्स को इन्वाइट न्यू बैट्स को इन्वाइट करा। ठीक है, न्यू बैट्स को इन्वाइट करके और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और एक बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इस कॉन्सोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से बिग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। और यहाँ सबसे ज़्यादा बायर से बाय करते हैं, अगर इस टाइप का वो भी ब्रेकआउट दिखे तो समझ जाना कि रियल ब्रेकआउट है यानी एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, जिससे मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट से ऊपर जाए, मार्केट से ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंसेप्ट ये ब्रेकआउट का। अब इसके अपोजिट क्या है, लेट्स सपोज करो मार्केट रेजिस्टेंस के पास आके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके सपोर्ट पे आके और सपोर्ट के बेटन देखिए फिर तो टाइम पास करके थोड़ा कॉन्संट्रेट करके तो टाइम पास करके फिर कंसोलिडेशन जोन का कंसोलिडेशन जोन का फिर बेडाउन देता है। अब मार्केट आपको इस तरह का कोई बेडाउन देखे अगर कोई इस तरह का बेडाउन देखे, इस मार्केट नीचे के सपोर्ट का बेडाउन दिया सपोर्ट लेवल का, फिर मार्केट थोड़ा टाइम पास करा, एक कंसोलिडेशन जोन में परफॉर्म करा, एक कंसोलिडेशन जोन का नीचे आके फिर बेडाउन दिया, फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से बेडाउन दिया, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और बिग बेरिश कैंडल से बेडाउन दिया। अगर मार्केट में कोई इस टाइप का कोई अगर सपोर्ट पे ब्रेकडाउन दिखता है, सपोर्ट पे इस टाइप का कोई ब्रेकडाउन दिखता है, मतलब कि वो 80 टू 90% की चांस है कि वो एक रियल ब्रेकडाउन है और एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है, जिससे मार्केट यहाँ फॉल कर सकता है और एक कंटिन्यूसली डाउन जा सकता है, क्योंकि
इस टाइम में मार्केट ने टाइम पास करके फिर इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन देकर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और बिग ब्रेक कैंडल से ब्रेक डाउन देके मार्केट ने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करा, मतलब यहाँ सेलर्स ने एक्टिव करा, यहाँ न्यू सेलर्स को ऐड करा, यहाँ न्यू सेलर्स को ऐड करा, मार्केट कंटिन्यूसली जैसे फॉल करता हो जाता है, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता है और से डाउन जाता है। ये हो गया हमारा तीसरा कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अब आपको मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूँ कि आप रियल ब्रेकआउट रियल ब्रेक डाउन एंड जनरल ब्रेकआउट एंड जनरल ब्रेक डाउन कैसे फाइंड कर सकते हो एंड कैसे इजीली पता कर सकते हो कि ये रियल ब्रेकआउट है या रियल ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट या एक ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपको दो चीज़ें देखनी है। फर्स्ट देखना है कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है, जिस कैंडल से, उस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम का बार भी वॉल्यूम में बढ़ रहा है, ब्रेकआउट भी हुआ वॉल्यूम में बढ़ा, मतलब एक रियल ब्रेकआउट है। मार्केट ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है और आप ये आराम से बाय कर सकते हो। अब यहाँ से आप आराम से बाय कर सकते हो यहाँ। और दूसरा आपको वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है, आपको वॉल्यूम चेक करना है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक रियल ब्रेकआउट है यानी जेन्युइन ब्रेकआउट है, और रियल ब्रेकडाउन है और एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है। अब वो इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। नंबर सेकंड, आपको चेक करना है कि ट्रेंड आपके फेवर में है कि नहीं। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है, कैसे पता करोगे आप? अब ऐसा पता करोगे, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर आके बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल से ब्रेकआउट, बिल्कुल छोटी कैंडल से और बिल्कुल ऊपर आके इस रजिस्टर में का बिल्कुल छोटी कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है। मार्केट अपने रजिस्टर लेवल के पास आने से पहले ही मार्केट का जो ट्रेंड था ये वीक हो चुका है। और वीक कैसे हो चुका है? क्योंकि मार्केट एक छोटी कैंडल बना के ऊपर आ रहा है और इस रजिस्टर लेवल का ब्रेकआउट दिया है, भी छोटी स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, मतलब एक जो ट्रेंड है वीक हो चुका है। और इस टाइम पे अगर किसी ने यहाँ बाय करा तो मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाएगा और उनके ऐसे लिस्ट हो जाएंगे, उनका लॉस हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर रजिस्टर लेवल के पास आके अगर आपको दिख गया कि छोटी कैंडल बना रहा है मार्केट और फिर इसके रजिस्टर लेवल के पास आ रहा है, मतलब जो ट्रेंड था वो वीक हो चुका है, इस टाइम पे आपको ब्रेकआउट दे ये बिड डाउन आपको बायर नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह का ये होता है कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट है। आपको ट्रेंड के फेवर में आप ब्रेकआउट एंड बिड डाउन में ट्रेड कर रहे हो, या ब्रेकआउट एंड बिड डाउन पे बाय कर रहे हो, बाय एंड सेल कर रहे हो, तो आपको ट्रेंड के स्ट्रॉन्ग होने का बहुत चाहिए, आपको ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके लिए। अगर आपने वीक ट्रेंड में बाय करा तो आप रिवर्सल हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। अगर आपने वीक डाउन ट्रेंड में सेल करा तो आप जब भी ट्रैप हो जाओगे। आपको हमेशा ब्रेकआउट एंड बिड डाउन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आपको चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड आपको चाहिए जब रियल ब्रेकआउट एंड रियल बिड डाउन पे बाय एंड सेल कर रहे हो। ठीक है, ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले कि जब भी मार्केट में कोई रियल ब्रेकआउट एंड रियल बिड डाउन दे तो आपको पहले फर्स्ट चेक करना आपको वॉल्यूम कि ब्रेकआउट एंड बिड डाउन के साथ रियल ब्रेकआउट एंड रियल बिड डाउन ये है कि नहीं। और वो चेक करने के लिए आपको वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कैंडल और बिड डाउन कैंडल के साथ में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा कि आप ब्रेकआउट और बिड डाउन में बाय एंड सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका ट्रेंड आपके फेवर में है कि नहीं, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ये दो चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो इसे कहते हैं एंड व्हाट इज अ ब्रेकआउट
एंड व्हाट इज द रियल ब्रेकआउट एंड व्हाट इज द रियल ब्रेक डाउन। ठीक है, तो आई को अगर आपको देखो मेरे कहने से कुछ नहीं लगे होगा, मैंने आपको इतनी अच्छी बैक टेस्ट बताई, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके बताई, और जब तक आप इसे बैक टेस्ट नहीं करोगे, इन पे बैक टेस्ट एंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप और बेटर से सीख नहीं पाओगे। मैंने आपको जो सिखाया, जो जो मार्केट में रियल परफॉर्म करती है, जो रियल होती है मार्केट में, मैंने आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। तो आप एक बारी, आप जितनी बारी हो सके उतनी बारी इन्हें प्रैक्टिस, इस पर प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव होगी और आप एक अच्छा खासा रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को इजीली फाइंड कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।